Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। किसी भी क्वेरी के लिए 9411881488 पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं 2, इसमें केवल 35 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स होती हैं? 22 साउंड्स, 44 साउंड, 40 साउंड्स और 26 साउंड्स आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, 20 साउंड्स होती हैं वोवेल और 24 साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट। कुल मिलाकर के 44 साउंड होती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी ठीक है। तो ये देख लीजिए, साउंड्स के प्रकार हैं। 20 वोवेल साउंड में कौन कौन से साउंड हैं देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं आपको बताना है। द मील वॉज रेडी टू सर्व एट नाइट, द मील वॉज रेडी टू बी सर्व्ड एट नाइट, द मील वॉज ड्यू टू सर्व एट नाइट, या द मील वॉज ड्यू टू बी सर्व्ड एट नाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ग्रामर के प्रश्न में आपको देखना होगा कि जब रेडी लगा होता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होता है, तो सब्जेक्ट पैसिव होने पर रेडी के साथ इन्फिनेटिव एक्टिव में और इन्फिनेटिव पैसिव में दोनों आ सकता है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट पैसिव है, लेकिन ड्यू टू के बाद हमेशा जो इन्फिनेटिव आएगा वो पैसिव का आएगा, पैसिव इन्फिनेटिव आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समथिंग नेक्स्ट मंथ। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू या समथिंग नेक्स्ट मंथ या नो एरर। तो आप सोच लिया होगा आपने, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी है और आपके हिसाब से भी डी ही होना चाहिए। वाई गॉड दिस मैन कट्स अस ऑल एन एंशियंट टू। ये कोटेशन जॉन मिल्टन के बारे में किसने कही है? मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या मार्क पैटिसन? तो आपको बताएं, जॉन ड्राइडन ने जब पहली बार पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा, तो पहली बार पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने के बाद जो इनकी फर्स्ट जो है क्रिटिसिज्म निकला या पहली जो बात निकली वो यही थी। तो क्वेश्चन इसका क्या हो गया? बी। क्वेश्चन देखिए 4 डबल हो गया तो उसे 4B लिख दिया गया है। शेक्सपियर यूज्ड सोलिलोक्वीज फॉर। तो शेक्सपियर अपने ड्रामा में सोलिलोक्वी का यूज करते थे। हैमलेट में लगभग बहुत सारे प्लेज में है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? रिविलेशन ऑफ द कैरेक्टर, ड्रामेटिक पर्पज या एस्टैब्लिशिंग द थीम या नन ऑफ दीज? तो देखिए, जब भी शेक्सपियर ने यूज किया है सोलिलोक्वी का, तो वो उस करेक्टर के जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उसके अंदर क्या है, तो सोलिलोक्वी जो होता है वो रिविलेशन ऑफ करेक्टर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कंसीडर्ड हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर? कौन मानता है? देखिए, विरडले, इलियट, करमोड या नन ऑफ दीज? तो देखिए, T.S. इलियट का एक ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसी में इन्होंने ये बात कही है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखेंगे और लगभग पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्केडिया वाई सर फिलिप सिडनी इज। क्या है सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया?
पास्टोरल है, रोमांस है, कॉमेडी है या नन ऑफ दीज है? तो ये आपका पास्टोरल है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं चलो। ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हु मेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा है? शैली, डिक्वेंसी, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज? तो ये बात मेरे हिसाब से तो वर्ड्सवर्थ ने कही है। और ये कहाँ कही है ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने प्रीफेस लिखा है 1800 के एडिशन ने, सेकंड एडिशन में ऑफ लिरिकल बैलेट्स के, तो उसमें ये बात इन्होंने कही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एडवर्टीजमेंट एडिट टू द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन। देखिए इन्होंने क्या किया है, 1798 में जब लिरिकल बैलेट का फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट जोड़ा। और तो इसका आंसर तो सी हो गया। सेकंड एडिशन में जो कि 1800 था उसमें प्रीफेस जोड़ा। और 1802 का जो थर्ड एडिशन था उसमें इन्होंने अपेंडिक्स जोड़ा। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे आप। फर्स्ट में 1798 में इन्होंने एडवर्टीजमेंट जोड़ा और 1800 वाले में प्रीफेस जोड़ा और 1802 वाले में क्या जोड़ा, एक अपेंडिक्स। तो इसका ऑप्शन तो सी हो ही गया। हीरो एंड हीरो वर्शिप ये रचना है अब किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए ये आपके जनरल हिस्ट्री पे प्रश्न है और ये पूछा जाता है। रस्किन, कार्लाइल या J.S. मिल या नन ऑफ दीज, आपको बताना है। तो ये मेरे हिसाब से तो टॉमस कार्लाइल है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। बड़े वरदान की बात थी कि उस उदय के समय जीवित होना। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन उस दौरान जवान होना का मतलब है बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति, स्वर्ग के समान। तो ये जो दो लाइंस हैं ये किसने लिखी हैं? शैली, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज? तो ये वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है प्रील्यूड की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है और वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो व्यक्ति पैदा हुआ वो तो उसके लिए वरदान था ही था, लेकिन उस दौरान जवान होने का मतलब था बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति। क्योंकि जवान होने का मतलब है कि उस रिवॉल्यूशन में जवान व्यक्ति ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अगले देखते हैं, द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? 1793, 1802, 1789 या नन ऑफ दीज? तो देखिए सी होना चाहिए। तो ये क्योंकि 1789 से लेके 1799 तक ये चला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और मई के महीने से, और इसमें 1799 जो है वो नवंबर का महीना था। तो आपका ऑप्शन सी हो गया इसमें। फोर्टिनब्रास इज अ करेक्टर ऑफ द प्ले। ओथेलो में है, हैमलेट में है, किंग लियर में है या नन ऑफ दीज? तो देखिए फोर्टिनब्रास के बारे में बता दें कि फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस था और उस नॉर्वे के जो प्रिंस था उसके पिताजी को, उसके फादर को हैमलेट के फादर ने हरा दिया था और उसका कुछ भूभाग अपने कब्जे में ले लिया था। उसी को छुड़ाने के लिए वो आक्रमण की योजना बनाता है डेनमार्क पर। तो आपका ऑप्शन, ये हैमलेट की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। ट्रेजिक फिला इज कॉल्ड सो कॉल्ड। देखिए ट्रेजिक फिला जो है एक प्रोटैगनिस्ट के करैक्टर में कमी होती है, तो ट्रेजिक फिला को हैमर्सिया कहा जाता है, लेकिन हालांकि हैमर्सिया जो होता है वो जो जजमेंट में कमी होती है वो होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विंटर्स टेल इज शेक्सपियर ड्रामेटिक मोनोलॉग, फार्स, ट्रेजेडी या नन ऑफ दीज? देखिए विंटर टेल को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है? ये कहा जाता है फीमेल ड्रामेटिक मोनोलॉग। कौन सा वाला?
फीमेल ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि ये जो पॉलिनियाना है, पॉलिना, तो उसकी मोनोलॉग पर बेस्ड है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुज कॉमेडीज और कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मास्क, किसकी कॉमेडी कॉमेडी ऑफ मास्क कहलाती हैं? तो आप सोचिए, 1 2 3 4, बेन जॉनसन, बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर या नन ऑफ दीज। तो ये आपके बर्नार्ड शॉ हैं। तो कॉमेडी ऑफ मास्क और ट्रेजेडी ऑफ मास्क दोनों है, क्योंकि उसमें मास्क पहनकर बर्नार्ड शॉ के प्ले को मास्क पहनकर खेला जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो देखिए, थिएटर ऑफ एब्सर्ड संबंधित है ऑस्कर वाइल्ड, बेकेट, इब्सन या नन ऑफ दीज। तो ये आपके हैं बेकेट, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड ऑगस्टन एज। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ऑगस्टन एज कहा जाता है, अर्ली 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। तो आपको बताते चलें कि 1760 का रीस्टोरेशन होता है और 1800 तक होता है। ठीक, हाँ नहीं, 1660 से लेके 1700 का रीस्टोरेशन होता है। तो इसके तुरंत बाद का जो पीरियड है वो क्लासिकल एज बोलते हैं, जिसको न्यू क्लासिकल या एज ऑफ पोप या इसको ऑगस्टन एज कहा जाता है। तो ये आपका जो पीरियड है वो अर्ली 18th सेंचुरी हुआ, क्योंकि 1700 के बाद 18th सेंचुरी हुई। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विच प्ले अमंग द फॉलोइंग प्ले इज नॉट इन ब्लैंक वर्स। देखिए, हैमलेट भी ब्लैंक वर्स में है, ज्यू ऑफ माल्टा भी ब्लैंक वर्स में है, डॉक्टर फास्टस जो कि मार्लो का है वो भी ब्लैंक वर्स में है, जो पिग्मलियन है ये आपका बर्नार्ड शॉ का है, ये नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। हु इज विलेन इन हैमलेट। तो हैमलेट में विलेन कौन है? होरेशियो हैमलेट का मित्र है, यागो ओथेलो में विलेन है, क्लॉडियस हैमलेट में विलेन है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। और रीगन जो है वो किंग लियर में विलेन है। हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है? देखिए, डंकन को तो मैकबेथ ही मारता है, बैंको को भी मैकबेथ मरवा देता है। मैकडफ जो है, जो वहाँ का नोबलमैन होता है, वही मैकबेथ को मारता है, क्योंकि ये सिजेरियन के द्वारा इसका जन्म होता है और मैकडोनल्ड मैन ये किंग का पुत्र होता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर डिड विक्टोरियन लिटरेचर अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस। देखिए, विक्टोरियन एज की जो सक्सेस है वो नॉवेल में है, क्योंकि नॉवेल में काफ़ी सफलता मिलती की है। हालांकि विक्टोरियन एज में जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है तो वो आपके टेनिसन है, फिर भी इस एज को एज ऑफ नॉवेल कहा जाता है। द यूनिवर्सिटी बिट्स पर पोइट्स थे, प्लेराइट थे या नॉवलिस्ट थे या प्लेराइट्स डबल लिख गया है, कोई बात नहीं। तो ये आपके बी ऑप्शन ठीक है, दोनों भी मान लें। तो ये आपके यूनिवर्सिटी बिट्स प्लेराइट थे। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, आपको बताना है किस ईयर में वो उनका जन्म हुआ। 1564, 1534, 1616 या 1564। ये क्या हो रहा है, डबल डबल क्यों लग गया? कोई बात नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है 1564 में हुआ था। इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज, क्या है टेनिसन के द्वारा लिखी गई रचना इन मेमोरियम? एनालॉजी है या कलेक्शन ऑफ एलिजीज है या लिरिक है या ड्रामेटिक लिरिक है? तो आपको बताते चलें, ये आपका एलिजी है। और किसके ऊपर लिखी गई है, किसकी मेमोरी में? तो इन मेमोरियम जो है, इन द मेमोरी ऑफ ऑर्थर हेनरी हॉलम। ठीक है।
व्हाट इज आयम्बिक मीटर? तो आयम्बिक मीटर क्या होता है? जिसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो इसमें क्या होगा? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो पहला ही होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। स्ट्रेस सिलेबल नहीं है, फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय, एक भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, माई थ्रिस्ट फॉर लाइफ दैट बॉटल कैन नेवर क्वेंच। मेरे जिंदगी की प्यास को एक बोतल नहीं बुझा सकती। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है लाइटोटिस, मेटोनेमी, ऑक्सीमोरन या पन। तो देखिए, बॉटल जो है सिंबलाइज कर रहा है कंटेन्स इन बॉटल। तो ऐसे में बॉटल जो है कंटेन्स इन बॉटल का एक प्रतिनिधि कर रहा है, सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे में मेटोनमी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा आपका। ही इज ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लाइटोटिस, मेटोनमी, ऑक्सीमोरन या पन है। तो देखिए, जब भी कोई नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव बात की जाती है तो वहां लाइटोटिस होता है। ही इज सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसका मतलब है ही इज ए सिटीजन ऑफ ग्रेट सिटी। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट। आपको बताना है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं। तो बुक फर्स्ट है, फोर्थ है, थर्ड है या फिफ्थ बुक से ये बात ली गई है। तो देखिए, ये बुक के फर्स्ट की जो इन्वोकेशन है उसकी लास्ट लाइन्स हैं, लास्ट लाइन है, सेकंड या थर्ड लास्ट लाइन्स हैं। व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, जो मेरे अंदर अंधेरा है उसको प्रकाशित करिए। व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट, और जो मेरे में न्यूनता है, जो मेरे में निम्नता है उसको ऊपर उठाइए और उसकी मदद कीजिए। तो ये जो म्यूज हैं यूरेनिया, उनसे जॉन मिल्टन प्रार्थना करते हैं। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। किसने कही है ये बात? तो ये बात मैकमिलन ने कही है या डॉक्टर जॉनसन ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, यानी में से किसी ने नहीं की है, किसी और ने कही है। तो ये बात कही है मैकमिलन ने, ये ध्यान रखेंगे आप। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर। तो देखिए, एमिग्रेंट होगा या इमिग्रेंट होगा, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। तो देखिए, इनको बताते चलें, इमिग्रेंट का मतलब होता है ई से बनेगा, तो ई से बनेगा तो आप इसको एंटर कर लीजिए। और इमिग्रेंट का मतलब होता है, सॉरी इमिग्रेंट होगा तो इसको कर लीजिए जो बाहर जाता है। और इमिग्रेंट का मतलब होता है जो इन होता है, इन और आउट। दो बात तो समझ लीजिए, जो अपने देश को छोड़ कर के दूसरे देश में जाता है तो उसे एमिग्रेंट बोलते हैं। और जो अपने देश में कोई विदेशी बसने आता है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। देखिए, एक्सपर्ट तो किसी काम में कुशल होता है, नॉविस जो होता है किसी काम को नया सीखने वाला होता है, और प्रैक्टिशनर जो होता है वो अभ्यास होता है, और वेटरन जो होता है जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। हु सेड द लाइन्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बुरा नहीं कहा। तो ये बात कौन कहता है? टेनिसन कहते हैं या एस.टी. कॉलेरिज कहते हैं या W.B. ईस्ट या रॉबर्ट सदे। तो ये बात मेरे हिसाब से तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। डू नॉट लॉस योर हेड, अपना हेड मत खोइए।
तो अपने मन का संतुलन मत खोइए, इसका मतलब यही तो है। तो इन पब्लिक, मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन ब्लू क्या है? गेट एंग्री, या गेट अ हेडेक, या बी एम्ब्रास्ड, या सेव योर हेयर। तो यहाँ पर बात हो रही है गेट एंग्री, क्योंकि अपना टेम्पर खो देने का, सिर खो देने का मतलब है क्रोधित हो जाना। हु कोलैबोरेटेड विद हिज सिस्टर टू राइट टेल फ्रॉम शेक्सपियर। तो टेल फ्रॉम जो शेक्सपियर वर्क है वो बच्चों की लिए कहानी है शेक्सपियर के टेल से। तो ये बात किसने, ये रचना किसने लिखी है अपनी बहन के साथ? वर्ड्सवर्थ ने डोरिथी के साथ लिखी है, या चार्ल्स लैम्ब ने मैरी लैम्ब के साथ लिखी है, या कॉलेज ने अकेले लिखी है, या अपनी बहन के साथ, या हैजलिट ने? तो ये बात चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड? तो ये सेंट जॉन कॉलेज आपका ऑप्शन है, ट्रिनिटी कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज और किंग्स कॉलेज। तो ये थे आपके सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ते थे विलियम वर्ड्सवर्थ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अभी दूसरा वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।